Hello friends, most welcome on my channel. In today's video we will talk about a very important topic, Python literals. आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पाइथन लिटरल्स के बारे में। और इसमें देखिए फ्रेंड्स कितने टाइप्स होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स के सब टाइप क्या होते हैं, हमें इन्हीं सब की शुरुआत करनी है हमारे इस वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिटरल्स होते क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिटरल का मतलब आप समझिए वैल्यू। लिटरल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वैल्यूज। लिटरल्स आर डेटा आइटम that have a fixed value. Literals वो डेटा आइटम होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। आइए अब हम चलते हैं अपने आइडियली पे और इस चीज़ को या इससे रिलेटेड एक एक पॉइंट को हम प्रैक्टिकल करके समझते चलें। इससे समय ज़्यादा नहीं लगेगा और आपको फटाफट समझ में भी आएगा। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिखा a = 6। तो फ्रेंड्स a आपका क्या है? a आपका यहाँ पे वेरिएबल है। a क्या है फ्रेंड्स? आपका वेरिएबल। और 6 क्या है फ्रेंड्स? 6 आपका लिटरल है। लिटरल यानी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरली आपको इतना समझ में आ गया कि जब हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वही वैल्यू हमारी लिटरल कहलाती है। ये तो हो गया फ्रेंड्स एकदम बेसिक पार्ट। अब चलते हैं थोड़ा टाइप्स की तरफ। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स। देखिए फ्रेंड्स, पाइथन में कितने तरह के लिटरल होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल, स्पेशल लिटरल होता है फ्रेंड्स, नन नाम से होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एंड लिटरल्स कलेक्शंस। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल के बारे में, क्योंकि आपको पता है अगर मैं सारा एक साथ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए फिर स्ट्रिंग लिटरल्स की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग लिटरल इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोड्स। सराउंडेड बाय कोड्स यानी इसमें कुछ कोड्स होते हैं किसी भी मतलब वैल्यू, जैसे कोई भी हमारा एक वेरिएबल होगा, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। कोई भी एक हमारा वेरिएबल होगा, नेम एक वेरिएबल मैंने लिया, और नेम में अगर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब ABCD, चलिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये आप देख रहे हो ABCD, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये हमारा एक स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग क्यों है? स्ट्रिंग इसलिए है बॉस क्योंकि ये सिंगल कोट्स में बंद है। पाइथन में फ्रेंड्स सिंगल कोट्स हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर C होता तो वहाँ पे डबल कोट यूज करते हैं। और सिंगल कोट हम यूज करते हैं एक स्पेशल केस में जिसको कहा जाता है कैर या फिर कैरेक्टर। पाइथन में फ्रेंड्स कैरेक्टर नाम का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिंगल कोट्स में लिखोगे तो भी ठीक है, एक कैरेक्टर लिखोगे तो भी ठीक, डबल कैरेक्टर मतलब डबल कोट्स में अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर लिखोगे या सिंगल लिखोगे तो भी वो सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A और मैंने सिंगल कोट्स में यहाँ पे लिखा है C, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन A = अगर मैं लिख दूँ ABCDE तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ डबल कोट्स भी अलाउ है। मतलब ये सारी चीज़ें हम इस तरह से असाइन करके, आप देखो यहाँ डबल कोट्स करते हैं, ये देखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। इवन आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी वेरिएबल में, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, सपोज रैंडम नाम से ले लेते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स करके कुछ न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ये नंबर नहीं रह गए फ्रेंड्स। अब चूंकि ये डबल कोट्स में बंद हो गए, यहाँ सिंगल कोट्स में भी मैं इसको बंद कर सकता था, तो यहाँ पे ये क्या बन गए फ्रेंड्स? स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या बन गए? स्ट्रिंग। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन। पाइथन में फ्रेंड्स देखिए 2 तरह की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। कितने तरह की? 2।
पहला होता है फ्रेंड्स सिंगल लाइन स्ट्रिंग, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो फटाफट से देखते हैं इनको। सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, देखिए फ्रेंड्स, द स्ट्रिंग दैट वी क्रिएट बाय इनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग। यानी जो भी चीज़ें होती हैं अगर वो सिंगल कोट्स में है या फिर डबल कोट्स में, दोनों एग्जांपल आपके सामने है, सिंगल कोट्स में है या डबल कोट्स में है, तो वो एक सिंपल स्ट्रिंग होगा। लेकिन फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको ध्यान देना आप, दे मस्ट बी टर्मिनेट इन वन लाइन। यानी इस प्रकार की जब भी स्ट्रिंग आप बनाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि वो स्ट्रिंग एक लाइन के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, उस लाइन का टेक्स्ट दूसरी लाइन में नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर दूसरी लाइन में आ जाएगा तो वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। नेम में आप देख सकते हैं, नेम इज इक्वल टू सागर, और टेक्स्ट एक वेरिएबल है, उसके अंदर भी वैल्यू है टेक्स्ट। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स किसकी, सिंगल लाइन स्ट्रिंग की। अब हमें बात करनी है किसकी, मल्टीपल या मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। देखिए फ्रेंड्स मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो सिंगल कोट से भी बनेगा, डबल कोट से भी बनेगा और ट्रिपल कोट से भी बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कगार पे पहुंच रहे हो, बट डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट सी केयरफुली। अच्छा, एक और पॉइंट पढ़ा देते हैं फिर आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स डू नॉट टर्मिनेट इन वन लाइन। ये बात आपको ध्यान रखना है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग जब भी होगा तो वो एक लाइन में समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में अब मैं एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब भी आप मल्टी लाइन डिक्लेयर करने जाएंगे, सपोज यहाँ पे आप एक मल्टी लाइन डिक्लेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग डबल कोट्स, तो डबल कोट्स में मुझे मल्टीपल लाइन चाहिए ना, ये ध्यान देना आप। पहले लाइन में मैंने लिखा ए, अब मुझे लाइन चेंज करनी है, तो लाइन चेंज करना है आपको, तो आपको यहाँ एक स्लैश लगाना होगा फ्रेंड्स। इस बात को खास ध्यान रखिएगा, बिना स्लैश लगाए आप अगर एंटर प्रेस कर दिए तो एरर हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरी बात, यहाँ जैसे ही दूसरी लाइन पे हम गए हैं तो मेरा स्ट्रिंग कंटिन्यू है, यहाँ पे एक और स्लैश, फिर एंटर, यहाँ पे सिंपल आखिरी कैरेक्टर और उसके बाद डबल कोट्स बंद। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम डिक्लेयर करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसका आउटपुट देखते हैं फ्रेंड्स, इसका आउटपुट देखिए, आप लिखे मल्टी लाइन में हो लेकिन आ रहा है सिंगल लाइन में ही। लेकिन चूंकि डिक्लेरेशन की बात हुई है तो डिक्लेरेशन मल्टीपल लाइन्स में जैसे आपको करना है तो आप इस तरह की स्ट्रिंग को बनाते हो। ऐसी स्ट्रिंग फ्रेंड्स कौन सी स्ट्रिंग कहलाएगी, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि ये मल्टी लाइन में ना फ्रेंड्स, हम इसको दे तो मल्टी लाइन में रहे हैं, आउटपुट सिंगल में आ रहा है। अब अगला देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिंगल कोट्स में करना चाहें, जैसे टेक्स्ट 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल लाइन से कर रहा हूँ, B स्लैश एंटर C स्लैश एंटर D और सिंगल कोट्स बंद, कोई इश्यू नहीं है। टेक्स्ट 2 यहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। अब फ्रेंड्स देखते हैं ऐसी स्ट्रिंग जिसको हम लोग क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ट्रिपल कोट्स से एक और स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स। 1 2 3 ये 3 सिंगल कोट्स हो गए। ठीक है, इसमें मैंने लिखा ए, अब आप ध्यान देना, एंटर, कोई एरर नहीं, बी एंटर, सी एंटर, डी 1 2 3 एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप जरा ये ध्यान दो प्रीवियस वाले तरीके पे। जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल टू, मैंने डबल कोट्स में लिखा ए, उसके बाद हम सोच रहे हैं लाइन चेंज कर दें, एंटर प्रेस करेंगे, एरर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो डबल कोट्स से आपने ट्राई किया यहाँ पे मल्टी लाइन बनाने का बिना स्लैश के, तो गड़बड़ हो गई। बी इज इक्वल टू, अब मैं फिर से डबल कोट्स, इस बार सिंगल कोट से ट्राई करता हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए। सिंगल लाइन से मैं ट्राई कर रहा हूँ मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए सिंगल कोट से। अब देखो
ई एंटर, फिर से एरर। तो याद रखो बॉस कि जब भी आपको सिंगल कोट से या डबल कोट से मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी है देन यू हैव टू यूज स्लैश। ठीक है फ्रेंड्स, ए स्लैश एंटर, बी स्लैश एंटर, सी सिंगल कोट्स बंद एंटर, प्रिंट सी प्रिंट सी। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं, देखिए ये ट्रिपल कोट्स भी आपने देख लिया और डबल कोट्स वाले में आपको स्लैश मैंडेटरी है, सिंगल वाले में स्लैश मैंडेटरी है, जबकि ट्रिपल वाले में आपको एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ट्रिपल कोट्स से अगर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे एंटर प्रेस करने, स्लैश प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, एंटर तो दोनों केस में प्रेस हो रहा है, एक जगह स्लैश लग रहा है, एक जगह स्लैश नहीं लग रहा है। अब स्लैश का क्या इम्पैक्ट होता है फ्रेंड्स, ये देख लो। इन क्लोजिंग विथ कोट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है फ्रेंड्स, और इससे एक वाइवा के क्वेश्चन, एग्जाम के क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, देखो अब एक चीज़ ध्यान देना, पहले मैं एक आपको सिंपल सा सीधा साधा स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के दिखाता हूँ। ए इक्वल ABC। लेंथ क्या करती है फ्रेंड्स, उसमें कितने कैरेक्टर हैं वो काउंट करके आपको दे देती है। तो ABC मेरा ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है ABC, इसमें कितने कैरेक्टर्स हुए, 3 कैरेक्टर, तो इसकी लेंथ कितनी आई फ्रेंड्स, 3 आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे एक मैजिक देखो, B इज इक्वल टू सिंगल कोट्स ए, मैंने यूज किया स्लैश BC। अब इसकी लेंथ कितनी होगी फ्रेंड्स, बस यहीं से शुरू हो जाता है खेल। इसकी लेंथ देखो फ्रेंड्स, इसकी लेंथ आ गई 3। कितनी आई, 3 ना, लेकिन कैरेक्टर्स तो 4 है ना बॉस। ए एक, दूसरा ये स्लैश, तीसरा B, चौथा C, तो फिर लेंथ 3 कैसे। लेंथ 3 इसलिए हो गई फ्रेंड्स क्योंकि ये जो आप स्लैश देख रहे हो ना, ये इस तरह से, ये स्ट्रक्चर वाला स्लैश, ये एक स्केप सीक्वेंस है ना, स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंसेस का क्या रूल है, स्लैश एन क्या होता है, स्लैश वी, स्लैश टी, इस सारा कुछ पे आपको अलग वीडियो मिलने वाला है, तो आप इसके बारे में ज़्यादा सोच करके परेशान न हो। अभी के लिए आप बस इतना याद रखना कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में यहाँ वर्क कर रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स मल्टी लाइन में क्या रोल होता है इसका। ये मैंने डबल कोट्स डाला, यानी मैं मल्टी लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा ई स्लैश एंटर, एफ स्लैश एंटर, जी डबल कोट्स बंद एंटर। ए की लेंथ कितनी होगी फ्रेंड्स, तो इस केस में ए की लेंथ होगी 3। इस केस में हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स कि अगर आप सिंगल स्लैश लगा करके एंटर प्रेस कर रहे हो तो उस केस में एक एक कैरेक्टर की ही लेंथ काउंट होती है ना। इस केस में एक एक कैरेक्टर की ही लेंथ काउंट होती है, जबकि अब अगर यहाँ पे हम एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर करने जा रहे हैं बाय यूजिंग सिंगल कोट्स, ट्रिपल वाला। अब देखिए ट्रिपल कोट्स इसको बोल सकते हैं। मैंने लिखा ए एंटर, बी एंटर, सी, और ये तीनों कोट्स हो गए बंद। अब इस केस में फ्रेंड्स जो लेंथ आएगी वो आएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट आता है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखो B इज इक्वल टू, आपने ट्रिपल कोट्स रखा है, ट्रिपल कोट से कोई मतलब नहीं है यहाँ लेंथ में। ठीक है, A एक कैरेक्टर, उसके बाद आपने एंटर प्रेस किया तो अब यहाँ कैरेक्टर हो गए 2। ठीक है, और फिर B के बाद आपने एंटर प्रेस किया तो एंटर की भी गिनती यहाँ हो रही है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एंटर की भी गिनती यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ A फिर एंटर 2, फिर यहाँ B और एंटर 4, और यहाँ C 5 हो गई ना लेंथ इसकी। जबकि मैंने आपको यहाँ ऊपर जो एग्जांपल दिया था इससे आप कोरिलेट करो इस चीज़ को, A स्लैश B C, तो B के पहले स्लैश लगने से क्या हो गया फ्रेंड्स, हैं तो 2 कैरेक्टर लेकिन गिनती कितनी की हुई, 1 की हुई। वही काम यहाँ स्लैश कर रहा है। जब आप स्लैश प्रेस करके एंटर मारे हो तो एंटर की काउंटिंग नहीं हो रही है, स्लैश की काउंटिंग हो रही है।
ठीक है। लेकिन चूंकि ये लाइन चेंज कर रहा है, स्केप सीक्वेंस है, तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा EFG। इससे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने देखा सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। लिटरल्स में फ्रेंड्स पहला टॉपिक था स्ट्रिंग। अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे न्यूमेरिक के साथ, न्यूमेरिक लिटरल, यानी उसमें हम लोग समझेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यूज हम वेरिएबल में कैसे देते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिक लिटरल। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching. Have a great day. We will meet in our next video with the concept of numeric literals. Till then, goodbye. Take care.